सातवें गर्भ की बारी थी। इधर कंस के यहाँ पूर्ण तैयारी थी। और याद भी रखना, देवकी रो रही है। भगवान से बोली, प्रभु अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, ओ देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी आज इस तरह से भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ सातवां गर्भ खींच करके मैया का रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। जब तुम इतना काम करोगे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। कलयुग में कोई काली, कोई दुर्गा, कोई चामुंडा नाम से। बाद में गर्भ सातवां खींच कर माया ने तत्काल देवी रोहिणी के उदर में कर दिया बोला।
चले हैं भगवान। क्षमा चाहते हैं ये भ्राता टिंकू यादव जी नगला बलसिंह से आए हैं, जो गुरुजी के साले साहब हैं। 501 रुपया से हमें अलंकृत कर रहे हैं इस व्यास गद्दी पर। जिन्होंने हमें 501 रुपया से अलंकृत किया है, मैं इतना ही कहूंगा, भगवान सदैव सुखी रखे, परमात्मा धन और धाम से आगे बढ़ाए। लेकिन मेरा मतलब ये है कि इन्होंने हमसे एक बड़ी प्रार्थना की है कि थोड़ी देर के लिए आला जरूर सुना दीजिए। देखो मैं बता रहा हूं, आला हमारे गुरुजी गाया करते थे, आम लोगों पे आला करती नहीं है, क्या किया जाए। फिर भी हम लोग अपनी लीक पीटते रहते हैं, क्या किया जाए भाई, हमसे तो लीक भी नहीं पिट रही। अब दूसरी बात यह है कि आला कहीं भी जाए तो आला 1 घंटा कहो, कथा 7 दिन तक कहो, 7 दिन में आदमी नहीं थकेगा जितना कि 1 घंटे की आला में परेशान हो जाता है। दूसरी बात, आला के लिए गायक का गला बिल्कुल रुखा होना चाहिए, कम से कम इसे 10 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए, तब ये 10 दिन के रेस्ट में फिर भी तवाला हिसाब से गा पाता है। अब गुरुजी तो हमारे एक ऐसे थे, उन पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, लेकिन हम लोग क्या करें भैया, हमारी व्यवस्था नहीं बन पा रही है टिंकू जी, क्योंकि हम लोग, अबे तुम्हें तो मालूम है कि शास्त्री लोगों का इस समय सीजन चल रहा है, इन्हें लोगों को टाइम नहीं है 1 मिनट का। चलिए सुना रहा हूं। और इन लोगों के पास टाइम भी नहीं है, और यहाँ हम जब कथा कहने आए तो उस दिन हमारी फिरोजाबाद में कथा बना। अब तुम्हारे इस गांव में 19 तारीख को कथा ब्राह्म होगी, और 19 तारीख को हमारी कथा जसवंत नगर में कुरसेना में प्रारंभ होगी। जो जसवंत नगर में कुरसेना है, उसी कुरसेना में प्रारंभ होगी। तो दादा सबसे बड़ी मजबूरियां हैं कि 16 जुलाई तक कोई टाइम है नहीं, तो क्या करें टिंकू, आला गब नहीं रही है, पर कोशिश करूंगा थोड़ी देर के लिए।